प्रेज द लॉर्ड। आज के हमारे इस खास विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही ऐतिहासिक, विशाल और सच कहूं तो बहुत ही दिलचस्प प्राचीन ग्रंथ जेनेसिस अध्याय 11 की गहराई में उतरने वाले हैं। देखिए, हम अक्सर इतिहास को बड़े बड़े साम्राज्यों या राजा महाराजाओं के नजरिए से देखते हैं, है ना? लेकिन ये जो सोर्स मटेरियल है, ये कुछ बहुत ही अलग और अद्भुत करता है। इसकी शुरुआत होती है एक ग्लोबल कहानी से, पूरी मानवता की कहानी, और फिर ये बिल्कुल किसी फिल्म के कैमरे की तरह धीरे धीरे जूम इन करते हुए एक ही परिवार, एक ही वंशावली पर आकर टिक जाता है। ये एक ऐसा नैरेटिव शिफ्ट है जो सदियों पुराना होकर भी आज हमारे और आपके जीवन से बहुत गहराई से जुड़ता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। मूल पाठ की शुरुआत जिस लाइन से होती है वो अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है। पूरी दुनिया में एक ही भाषा और एक ही बोली थी। जरा एक पल के लिए रुकिए और एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां बात करने में, एक दूसरे को समझने में कोई रुकावट ही न हो। आज के समय में इंटरनेट ने हमें जोड़ने की बहुत कोशिश की है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि भाषा और कल्चर की दीवारें कहीं न कहीं आ ही जाती हैं। लेकिन यहाँ यह पाठ हमें मानवता के एक ऐसे समय में ले जाता है जहाँ वे लोग जगह और बोली दोनों में पूरी तरह से एक थे। और सच मानिए, यह एकता उनके अंदर असीम संभावनाएं पैदा कर रही थी। यह हिस्सा शिनार के मैदान में होने वाले एक बहुत बड़े वास्तुशिल्प और सामाजिक बदलाव की नींव रखता है। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है दोस्तों, ये इंसानी महत्वाकांक्षा की एक जीती जागती कहानी है। लोग पूर्व की दिशा में बढ़ते हैं और एक जगह मिलकर बसने का फैसला करते हैं। यहीं से हमारे लिए आज की पहली सबसे बड़ी और एक्शन लेने लायक सीख निकल कर आती है। जब भी आप कोई काम शुरू करें, चाहे वो आज की दुनिया का कोई नया स्टार्टअप हो, आपके ऑफिस का कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो या फिर परिवार का कोई फैसला, एकता और एकदम स्पष्ट संचार यानी क्लियर कम्युनिकेशन ही किसी भी बड़ी चीज की नींव होते हैं। अगर विजन क्लियर है और सब एक ही बात समझ रहे हैं तो कुछ भी मुमकिन है। तो चलिए, अब इस पूरी घटना की क्रम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला कदम, वे पूर्व की ओर बढ़ते हैं। दूसरा कदम, और ये वाकई बहुत दिलचस्प है, वे ईंटों को आग में अच्छी तरह पकाने की तकनीक का आविष्कार करते हैं। जरा सोचिए, उस जमाने में पत्थर की जगह पक्की ईंटें और गारे की जगह तारकोल का इस्तेमाल करना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये उस समय का एक बहुत बड़ा सिलिकॉन वैली लेवल का टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन था। तीसरा कदम, अपनी इस नई तकनीक के दम पर वे एक ऐसा टावर बनाने की योजना बनाते हैं जो सीधे आसमान को छू सके, ताकि वे अपना एक बहुत बड़ा नाम बना सके। लेकिन फिर आता है चौथा कदम, ईश्वरीय हस्तक्षेप। जब ये बात साफ हो जाती है कि एक ही भाषा बोलने वाले इन महत्वाकांक्षी लोगों के लिए अब कुछ भी असंभव नहीं रहेगा, तो इस हस्तक्षेप के जरिए उनकी इस पूरी योजना को रोक दिया जाता है। और फिर इस पूरे ईश्वरीय हस्तक्षेप का रिजल्ट क्या निकला? बेबेल। इस स्थान का नाम बेबेल इसलिए पड़ा क्योंकि ईश्वर ने वहां पूरी दुनिया की भाषा में भारी भ्रम पैदा कर दिया था। आपको बता दूं कि ये शब्द हिब्रू भाषा के भ्रमित शब्द के बिल्कुल जैसा ही सुनाई देता है। अब एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट में बहुत ही टैलेंटेड टीम काम कर रही है, लेकिन अचानक वो लोग एक दूसरे की बात समझना बंद कर दें। क्या होगा? काम वहीं का वहीं ठप हो जाएगा। महत्वाकांक्षा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आपकी योजनाएं सही दिशा में अलाइन नहीं होती हैं, तो दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी आपके प्रोजेक्ट को बिखरने से नहीं रोक सकती। अब हम आते हैं इसके अगले अहम पड़ाव पर, शेम की वंशावली। बाइबल की इस विशाल और विश्वव्यापी घटना के बाद ये प्राचीन ग्रंथ एकदम से अपना फोकस बदलता है और एक बेहद ही सूक्ष्म यानी माइक्रो लेवल पर आ जाता है। ये बदलाव बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप गूगल अर्थ पर पूरी दुनिया को एक बड़े सैटेलाइट व्यू से देख रहे हो और फिर अचानक जूम इन करते करते किसी एक शहर के एक छोटे से घर की छत पर आ जाएं। ये ग्रंथ बहुत ही बारीकी से हर एक पीढ़ी का हिसाब रखता है। कौन कब पिता बना और उसके बाद वो कितने साल तक जिया। शेम से लेकर अरफकाद, शेला, एबेर और पेलेग तक ये एक बहुत ही व्यवस्थित टाइमलाइन है जो हमारा हाथ पकड़कर हमें इतिहास के पन्नों के बीच से ले जाती है। लेकिन जब आप इन नंबरों को ध्यान से देखेंगे तो एक बहुत ही चौंकाने वाला गणितीय ट्रेंड सामने आता है। जहां अरफकाद साद कुल 438 वर्ष जिए, वहीं कुछ पीढ़ियों के बाद आने वाले नहोर केवल 148 वर्ष ही जिए। इंसानों की उम्र लगातार और बहुत तेजी से घटती जा रही है। यहां से हमें अपने जीवन के लिए दूसरी सबसे बड़ी एक्शन लेने लायक सीख मिलती है।
समय बहुत सीमित है। जीवन के मौसम बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। जैसे जैसे इन लोगों की उम्र कम होती गई, हर अगली पीढ़ी के पास दुनिया पर अपना प्रभाव छोड़ने के लिए समय कम होता गया। हमें भी अपने आज के समय को, अपने आज के अवसरों को पहचानना चाहिए, क्योंकि कल का भरोसा नहीं है। और अब हम इस वंशावली के अंतिम और सबसे अहम हिस्से पर पहुंचते हैं, अब्राहम का परिवार। यही वो जगह है जहां ये ग्रंथ हमें असल में लाना चाहता था। देखिए, तेरा के परिवार की ये कहानी सिर्फ कोई पुरानी वंशावली की लिस्ट नहीं है। ये एक बिल्कुल असली, जीते जागते परिवार की कहानी है, जिसमें खुशियां भी हैं और गहरा गम भी। तेरा के 3 बेटे हैं, अब्राम, नहोर और हरान। इस परिवार में एक बहुत बड़ा दुख तब आता है जब हारान कम उम्र में अपने ही पिता के जीवन काल में कस्तियों के ओर में गुजर जाता है। इसके बाद परिवार में शादियां होती हैं। अब्राम की शादी सारै से होती है, लेकिन यहीं पर यह मूल पाठ हमें एक ऐसी जानकारी देता है जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली है। सारै निसंतान थी। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया और ऐसे समय में जहां किसी का परिवार और वंशावली उसकी सबसे बड़ी पहचान मानी जाती थी, वहां बच्चे का न होना एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत दर्द था। और ये इस कहानी में एक बहुत गहरा तनाव पैदा कर देता है। यहाँ आकर ये पाठ पूरी तरह से गियर बदल लेता है। अब ये सिर्फ जन्म और मृत्यु का हिसाब किताब नहीं रह गया है, बल्कि ये एक परिवार के शारीरिक प्रवास, यानी उनके घर छोड़कर एक अनजान सफर पर निकल पड़ने का दस्तावेज बन जाता है। उर के उस शहर से लेकर आगे की लंबी यात्रा तक ये परिवार अब अपना पुराना जीवन पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल तैयार है। जरा उनके सफर पर नजर डालिए। वे कसदियों के ओर से निकलते हैं। उनका असल लक्ष्य कनान पहुंचना था, लेकिन होता क्या है, वे बीच रास्ते में हारान नाम की जगह पर आकर बस जाते हैं। अब आप ही बताइए, क्या ये हमारे और आपके जीवन का एक बहुत ही सटीक उदाहरण नहीं है? कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपनी जिंदगी में किसी एक खास मंजिल के लिए निकलते हैं, जैसे कोई नई नौकरी या कोई नया शहर, लेकिन हालात हमें कहीं और ले जाकर रोक देते हैं। यहाँ हमारी तीसरी और अंतिम सीख है, जीवन के इन अनचाहे मोड़ों या डिट्यूर को स्वीकार करना सीखें, क्योंकि कई बार जहां हम थक कर रुकते हैं, वहीं से हमारी जिंदगी की अगली सबसे बड़ी और खूबसूरत कहानी की शुरुआत होती है। 205 ये अध्याय इस एक संख्या के साथ आकर विराम लेता है। यह 13 की उम्र थी जब हारान में उनका निधन हुआ। ये एक अकेला आंकड़ा इस परिवार को मजबूती से हारान में स्थापित कर देता है। एक पिता जिसने एक लंबी यात्रा शुरू तो की थी, लेकिन वो अपनी सोची हुई मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रुक गया, और इसी के साथ इस विशिष्ट वंशावली के एक पूरे युग का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल आता है। बाइबल में पूरी मानवता के बिखरने की वो जो विशाल घटना थी, उसने अब्राम की इस व्यक्तिगत यात्रा के लिए मंच कैसे तैयार किया? शुरुआत में एक ऐसी दुनिया थी जहां सब एक साथ थे और किसी भी तरह बस अपना नाम कमाना चाहते थे। लेकिन जब वो योजना बिखरी, तो सारा फोकस एक बहुत ही साधारण से परिवार पर आकर केंद्रित हो गया। दुनिया के इतने बड़े शोर शराबे के बीच सबसे महत्वपूर्ण कहानी अक्सर किसी एक छोटे व्यक्तिगत कदम से ही शुरू होती है। तो आज के लिए हमारी 3 बातें हमेशा याद रखिएगा। पहला, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट संचार और सही नियत के साथ जोड़ें। दूसरा, अपने सीमित समय की कद्र करें। और तीसरा, जीवन में आने वाले अनचाहे मोड़ों को खुले दिल से स्वीकार करें। क्या पता वहीं आपकी मंजिल छिपी हो। अगर आपको आज के इस विश्लेषण से कुछ भी नया और काम का सीखने को मिला है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे मिलेंगे अगले विश्लेषण में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।